Neela mic. This is Neela logo and this is Fila Zedi. बोलना क्या है? Hi everyone, this is Iman Zedi and you're watching News 360. हाय एवरीवन, दिस इज योर होस्ट इमान ज़ैदी। फ्लिक्स 360 के एक नई एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपने प्यारे प्यारे मेहमानों के साथ। और सबसे पहले जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वो है माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। फख्र है मेरी माँ को इनके ऊपर, मेरे भाई ब्रो यार। उनके साथ मौजूद है नवाब साहब की बेवा यानी मेरी खाला लखनवी खाला, ये। और उनके साथ बिल्कुल कैरेक्टर से खाली फिल्मी बाजी। चलें जी, अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए। तो सबसे पहला मेरा सवाल है, तुम बताओ ब्रो, सबसे पहले कोई धमकी नहीं दे रही हो, आराम से बताओ, रिलैक्स होके। ये जो एब्सोल्युटली नॉट हैशटैग एब्सोल्युटली नॉट चल रहा है, ये क्या है? ओह हैशटैग एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपको बताता हूँ असल में हुआ क्या। जबकि देखो आजकल मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहता हूँ, काफ़ी उसके मसले और हमारे चक्कर मसले चल रहे हैं, लेकिन ये है कि फिर भी मैं काफ़ी अप टू डेटेड रहता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, अपने लोगों को भी बता देता हूँ, हमारे देखने वालों को सबको, कि ये इमरान खान साहब को एक हुआ इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू में एक सहाफ़ी जो थे उन्होंने उनसे पूछा, अंग्रेज़ थे वो, तो उन्होंने पूछा कि भाई आप, अमेरिका एक सुपर पावर है, उसको आप ये बेस बनाने देंगे अफगानिस्तान से जो है वो टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए? उनको तो पता है ना, हर जगह तो उनको टेररिज्म लगता ही है कि है, अवेलेबल है, हर एनी मोमेंट अवेलेबल है। तो उन्होंने कहा अफगानिस्तान से ख़त्म करने के लिए आप एयर बेस बनाने दें, वो सॉरी बेस बनाने देंगे अपने इसको पाकिस्तान को? तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। एकदम से उन्हें जवाब दे दिया एब्सोल्युटली नॉट। और पता है मैंने इधर से ये चीज़ सीखी है कि मुझे भी एब्सोल्युटली नॉट कहना सीखना पड़ेगा, मतलब मना करना सीखना पड़ेगा। पता है मैं मना नहीं कर पाता हूँ, आई स्वेयर, मैं क्या बताऊँ, मैं मना नहीं कर पाता हूँ। इसकी वजह से मैं पूरे दिन बैग उठा के शॉपिंग के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साथ पीछे पीछे कुत्ते की तरह उसके चलता हूँ, लेकिन मैं मना नहीं कर पाता हूँ। खुदा की कसम है, उसकी वजह ये है कि मैं उससे प्यार बहुत करता हूँ यार, आई लव हर यार, आई लव हर सो मच। लेकिन खैर आपकी बात का जवाब आपको मिल गया है, तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। मैं वरना पता है फिर मैं क्या होता है, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। अपनी गर्लफ्रेंड का नाम मैं 3 दफ़ा ज़्यादा ले लूँ ना, मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। ओके नाज़रीन, तो चले आगे बढ़ते हैं मेरे दूसरे मेहमान की तरफ, नवाब साहब की दीवानी मेरी खाला। खाला, अब आपसे पहला सवाल है, जल्दी से आपने जवाब देना है। लोग वैक्सीन से खुश नहीं है, किसी को ये वैक्सीन समझ नहीं आ रही, किसी को वो समझ नहीं आ रही, किसी ने लगवाई है, कोई लगवा नहीं रहा। आप क्या कहती हैं, आपने वैक्सीन लगवाई? अरे बुढ़िया बुढ़िया, सबसे पहले तो आदाब है सबको, बेटा तुमको भी आदाब है, तुमको भी आदाब है, सबको आदाब है। बुढ़िया वो नवाब साहब की बेवा ना कहा, नवाब साहब की दीवानी कहा ना तुमने दूसरे हमें, मेरे दिल को ठंडक सी मिली है। पता कुर्सी होने बहुत जमाना हो गया ना, आज तक मेरे दिल में यूँ ही आग लगी है, जब उस वक्त लगी थी ना, बताया था मैं तुम्हें कितनी दफ़ा बताया कि भाई दिलों में हमारे यूँ आग लगी होती थी, खून मेरा एकदम से गर्म हो रहा था। नवाब साहब का नाम हो, उसमें तुमने बेवा बोल दिया मुझे। बेटे एकदम ही जैसे तुमने मेरे गर्म खून में पानी फेंका ना, जैसे गर्मी में जाके एसी में बैठे, ऐसी फीलिंग आई मुझे। चलो खैर, तुमने मुझसे सवाल जो किया उसके ऊपर आते हैं। गुड़िया ये वैक्सीन इंजेक्शन को कहते हैं? जी 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 जी। देखो बेटे, इंजेक्शन आजकल के इंजेक्शनों में भी मिलावट है, जैसे आजकल की हर चीज में मिलावट है ना बेटे, जैसे मोहब्बतों में मिलावट है, दूध में मिलावट है, चीनी में मिलावट है, इस तरह इंजेक्शनों में भी मिलावट है। इंजेक्शन तो हमारे जमाने में होते थे, और इंजेक्शन तो नवाब साहब लगाया करते थे। वाह 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 वाह, आ हा हा हा। ओ नहीं बेटे, ये क्या है, मुझे बना रहे हो बेटे? नवाब साहब असल में हकीम थे ना, वो नहीं होता नीम हकीम खट्टर है जान, वो वाले। एक दफ़ा उन्होंने किसी को गलत इंजेक्शन लगा दिया, अगले ने गुस्से में आके इंजेक्शन उनकी आंख में मार के तोड़ दिया, फिर कांडे हो गए नवाब साहब, मेरे प्यारे नवाब साहब कांडे हो गए थे। फिर उसके बाद वो मुझे प्यार से कभी जी भर के देख ना सके, क्योंकि एक ही आंख थी ना, और एक आंख की वजह ही से वो गटर में गिरे थे। बट फिर इंतकाल से पहले तो इस तरह होता है ना, एक हादसे के बाद दूसरा हादसा, दूसरे हादसे के बाद तीसरा हादसा। लेकिन खैर भाई, अब मेरी ज़िंदगी में तो ना नवाब साहब रहे और ना ही गुड़िया यहाँ पर जो वैक्सीनें हैं वो भरोसे कराएगा। मैं तो बस जितनी वैक्सीनें मेरी लगनी थी उस जमाने में लग गई,
अब और वैक्सीनों का मुझे शौक नहीं है। अच्छा ब्रो, अब दूसरा ये कि जो कहा गया है, हमारी हुकूमत कह रही है कि टैक्स जो है ना, वो जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनको आप लोग पकड़वाइए। इस पे तुमने कोई एक्शन लिया है, कुछ सोचते हो तुम, या कुछ हुआ तुम्हारे साथ, या कुछ बताना चाहते हो? यार पहली बात तो आप अपनी थोड़ी सी नॉलेज को क्रैक करें। ये अभी करंट में नहीं चल रहा है, ये पास्ट में जा चुका है, क्योंकि ये इस किस्म की खबर आई थी और उसके बाद ये खबर कैंसिल हो गई। आपको पता है इस चक्कर में मेरी कितनी कुट लग गई है। मैं अपने बॉयज़ के साथ चला गया एक सुपर स्टोर में, मुझे पता था कि वो लोग टैक्स पे नहीं करते। मैंने खबरों में देखा था कि भाई अब आवाम पकड़वाएगी और जो है उनको इनाम मिलेगा। मेरी पॉकेट मनी मेरे डैड ने जो है बंद कर दी थी। मैं गया वहाँ पे, मैंने जाकर उनका नाम दे दिया कि ये लोग टैक्स पे नहीं करते। अब क्या हुआ, इन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। वो सुपर स्टोर वालों ने मेरे पीछे बॉयज़ भेज दिए। मेरी इतनी कुट लगी है, मेरी इतनी कुट लगी। और पता है उसके बाद मुझे पता चला कि वो जो थे वो गैंगस्टर लोग थे, दूर के मेरे गर्लफ्रेंड के जानने वाले भी थे, और मेरा अपना रिलेशनशिप भी खराब हुआ इस चक्कर में। मुझे इतना अफसोस हुआ है, मैंने इतनी मार खाई अपने बॉयज़ के साथ, मेरी इतनी इंसल्ट कभी नहीं हुई। पता रोड पे हम लोग को कूटा, उन लोगों ने रोड के बीच में कूटा, हम लोग कुछ नहीं कर सके। वो लोग बड़े लोग थे, मतलब उम्र में बड़े थे, बड़े तो हम लोग भी बहुत है, बट डैड बहुत बड़े आदमी यार, हम लोग का फेज 8 में घर है भाई। चलो ब्रो, तीसरे सवाल और आखिरी सवाल की जाने बढ़ते हैं, और वो ये है कि भाई ये इमरान खान साहब ने क्या कह दिया, खवातीन छोटे कपड़े पहनती हैं, इसी की वजह है कि खवातीन जो है वो इस तरह के वायलेंस का शिकार हो जाती हैं, ज़्यादतियों श्यातियों का। तो तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे, या ऐसे किसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से तुम दूर ही रहना चाहते हो? दोगे जवाब दो। नहीं, वैसे तो मैं दूर रहना चाहता हूँ ऐसी बातों से, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा, देखो कि जो इमरान खान साहब ने कहा है कि भाई जो खवातीन छोटे कपड़े पहनेंगी तो आदमी जो है वो फिर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो रोबोट्स तो नहीं है। तो हाँ, ये तो हमें भी पता है कि वो लोग रोबोट्स नहीं है, वो लोग कुछ और ही नस्ल है। क्योंकि देखो भाई, अगर वो रोबोट्स होते हम लोग उनको स्विच ऑफ करके साइड पे रख देते, लेकिन वो रोबोट्स नहीं है, तभी तो खुले घूम रहे हैं। और जहाँ तक कि ये बात है कि जो खवातीन छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, यार मैं भी वैसे इस चीज़ का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खिलाफ हूँ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इतना कहता हूँ कि इतने छोटे कपड़े मत पहनो। इतने मेरे सारे बॉयज सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करते रहते हैं। वो हमेशा ये बोलते हैं कि भाभी का पिछू से अक्का खुला, मतलब ये जो नहीं था एक मुन्ना भाई का डायलॉग था, मेरे दोस्तों ने इस डायलॉग को पकड़ लिया मेरी गर्लफ्रेंड को लेके। लेकिन मैं भी इस चीज़ का ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, लेकिन यह है कि अब मेरी गर्लफ्रेंड नाराज़ होती है, अगर इसके अगेंस्ट में बात करूँ, वो नाराज़ होती है। और मुझे अपने घर में नाराज़गी चिक ये सब पसंद नहीं है। पहले आपको पता है कि जैसे मॉम कह रही है कि शादी कर लो, गर्लफ्रेंड कह रही है कि इन लिविंग रिलेशनशिप, मेरे वैसे ही इतने कॉम्प्लिकेशन है यार। मुझे से ऐसा सवाल ना किया करें कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप, यार आप मत किया करें यार। कॉल भी आ रही है उसकी, अब उठा लो जरा। थैंक यू सो मच ब्रो, बहुत शुक्रिया, तुमने इतने सारे इतने डिटेल जवाब दिए। मुझे तो लगा था आज पूरा प्रोग्राम तुम पे ही खत्म हो जाएगा। हालांकि हर दफ़ा हम किसी ना किसी इश्तहार पे ज़रूर बात करते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के जो इश्तहार हैं वो होते ही बड़े अच्छे हैं, और ज़्यादातर टाइम तो इश्तहार ही चलते रहते हैं। मुझे तो याद है बचपन से सारे इश्तहार जो मैंने देखे थे। आपके ज़माने के किसी इश्तहार के बारे में बात करते हैं, कौन से चलता था आपके ज़माने में? हाय गुड़िया, क्या याद दिला दिया तुमने, दिल धड़कने का सबब याद आया। वो मल्टीफॉर्म के गद्दे का ऐड था, अब याद आया मुझे। कमर्शियल से मल्टीफॉर्म का गद्दा और मल्टीफॉर्म के गद्दे से वापस से नवाब साहब याद आ गए। क्या उछला करते थे गद्दे पे, मुझे नहीं पता उन्हें क्या चाहिए था। बवासीर भी तो बहुत थी ना उन्हें आखिरी के दिनों में। लेकिन छोड़ो, बवासीर से हटकर जवानी के दिनों में आते, आखिरी दिनों में तो बवासीर हो ही जाती है भाई। अब नवाब साहब आपके सामने कहती है ना, तो बोलते हैं मेरी सारी बातें तुम सबको बता दो। लेकिन खैर अब तो वो मर ही चुके हैं, तो मैं बता ही देती हूँ। मैं तो ऐसे ही ना बहुत छेड़ा करती थी उनको, मैं उनको बोली बवासीरी बवासीरी, बहुत छेड़ती थी मैं नवाब साहब को। खैर भाई, तो बात ये है कि नवाब साहब और मैं जब पहली दफ़ा गड्ढा घर में लेके आया ना, मल्टीफॉर्म का पहली दफ़ा गड्ढा लेके आया घर पे, तो उसका पूरा कमर्शियल मैंने याद कर लिया। मेरी नन्ही परी नए घर को चली, और उसमें वो जो बोलती है ना पापा जाने, मैं तो बताऊँगा खुदा की कसम है गुड़िया, नवाब साहब मुझसे रोज पूछा करते थे कि हु इज योर डैडी, हु इज योर डैडी। मैं उन्हें कहती थी यूँ, पहले मैं यूँ करती थी ता, तो मैं बोलती थी पापा जाने। हम लोग इसी तरह हंसी खुशी बैठे, एक तो दिलों में आग लगी होती थी, ऊपर से मिलावटें नहीं थी ना, खालिश मोहब्बत होती थी बेटा, खालिश मोहब्बत। हम ऐसे कत्थे चूने की तरह थे, बस इसी तरह जिंदगी गुजरी, खुशी खुशी मोहब्बत से गुड़िया, बहुत मोहब्बत से गुड़िया हमारी जिंदगी। बस ये हमारे कमर्शियल थे, और भी बहुत सारे कमर्शियल थे बेटे, रिंटॉनिक वगैरह, वो फिर किसी और दिन बताऊंगी ना, सब कुछ आज ही बता दूंगा तुम्हें मैं। और मैं रिंटॉनिक से याद आया, हम जो है ना
छुपन छुपाई भी बहुत खेलते थे। मेरा नवाब साहब बस ऐसा टा करती थी ना, इसलिए क्योंकि हमारी एक बड़ी मशायरी होती थी। मशायरी के आसपास पर्दे लगे हुए थे, मुझे नहीं पता किससे छुपने के लिए लगे हुए थे, लेकिन लगे हुए थे। तो हम लोग ना ऐसे पर्दे हटा के एक दूसरे को टा ऐसे कर करके देखते थे। पर जो ही नवाब साहब मुझे पकड़ लिया करते थे, मैं तो एकदम ही शर्मा जाती थी। अभी भी मुझे बात करते हुए शर्म आ रही है। बहुत अच्छा टाइम गुजारा होगा आपने नवाब साहब के साथ। खाला जान मैं बता सकती हूँ, तभी तो आपकी मोहब्बत ख़त्म ही नहीं होके देती, लेकिन आपका वक्त ख़त्म हो गया है। चलिए कि अपने तीसरे मेहमान की जानिब बढ़ते हैं। फिल्मी बाजी, क्या हाल है आपके? हेलो जानी, मैं एकदम बढ़िया, तुम बताओ जानी। लोग सोच रहे होंगे कि ये सिगार जला हुआ क्यों नहीं। परेशान मत हो, सिगार इसलिए नहीं जला हुआ क्योंकि अगर इसको मैंने जला दिया तो लोगों की जल जाएगी, और इसको ब्लर करेंगे साथ साथ मेरी नील पॉलिश भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए बस मैंने सोचा सिगार पकड़ लेती हूँ, जला मैं घर जाके लूँगी। यहाँ तो मैं वैसे ही बहुत जला देती हूँ लोगों की। खैर जानी, तुम क्या कह रही थी? तेरे वादे पर जिए हम। नवाब साहब पूरे नवाब साहब याद आ गए थे। नवाब साहब के वादे थे ना, तो घर छोड़ के आई मैं उनके। बहुत गाना गाते थे ये वाला, याद आ गया। अब नहीं करूँगी गुड़िया, तुम्हारा प्रोग्राम नहीं डिस्टर्ब करूँगी, तुम्हारा प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं अपना याद कर लूँगी दिल्ली में ना गुड़िया। जी हाँ जी। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा सांस होता, कोई गम नवाज़ होता। अच्छा बस भाई, आप मुझे बताने वाली हैं कि हर दफ़ा आप कोई सीज़न देखते हैं। गाना तो आपने बहुत ही खूब गाया, बस मेरी तो आंखों से पानी आ गए थे, नींद तो नहीं आ रही मुझे। लेकिन ये कि अब सीज़न पे बात करते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है और हमारे नाजरीन को भी। हर हफ्ते जो आप सीज़न देख के आती हैं, इस हफ्ते आपने कौन सा सीज़न देखा अच्छा सा? जाहिर सी बात है, तुम्हें तो पता है जानी मेरी फेवरेट हॉबी क्या है। नेटफ्लिक्स एंड चिल, उर्दू फ्लिक्स एंड पिल, सी प्राइम एंड गिल ज़रा मेरा करंट बॉयफ्रेंड है जानी, बहुत लव हुआ हुआ मुझे आजकल उससे। खैर सीजन्स तो मैंने बहुत ही देखे। इस बार जो मैं सीज़न तुम्हारे लिए लेके आई हूँ ना, ऐसा करारा सीज़न है, इसका नाम है सूटेबल बॉय। फिल्मी बाजी, ज़रा कैरेक्टर से थोड़ा सा बाहर आके ना ये वाली बात आप सीधी सीधी कह दें। अरे जानी, तुम्हें तो पता है मैं एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ, कैरेक्टर से बाहर आना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर तुम कह रही हो तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि सूटेबल बॉय सीज़न में क्या था। सूटेबल बॉय सीज़न एक लड़की की कहानी है, जिसके लिए नाम से ही पता चल रहा है कि एक सूटेबल बॉय ढूंढा जा रहा है। उस लड़की की माँ उसके लिए एक लड़का तलाश करती है, एक उसका भाई उसके लिए लड़का तलाश करता है, एक उसके रिश्तेदार उसके लिए लड़का तलाश करते हैं, और एक लड़का वो खुद अपने लिए तलाश कर लेती है अपनी ही यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। लेकिन उसकी किससे शादी होती है, ये बड़ा लंबा किस्सा है, इसी में तो वो सारा सीज़न गुजार देंगे। अच्छा, अब जो लड़की होती है, सबसे पहले तो वो जिससे मोहब्बत करती है वो निकलता है मुसलमान। तो ये कहानी में आता है एक ट्विस्ट, उसकी माँ होती है ज़रा पुराने ख्यालात वाली। ओहो, सबसे पहले तो मैं बताना भूल गई कि ये पीरियड ड्रामा है, इसका मतलब है पुराने ज़माने का एक पुराना एरा दिखाया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुली ये जो है शूट किया गया है। लड़की जिसके ऊपर ये बना है, जो इसकी लीड है, वो भी बहुत खूबसूरत है। खैर कहानी में आगे होता ही है तो अंग्रेजी है, और दिखाया भी माहौल ओवरऑल जो उसमें है वो अंग्रेजी टाइप का दिखाया है। आखिर में क्या होता है कि भाई लड़की जो होती है वो इन चारों लड़कों में से एक लड़के को पसंद कर लेती है, और उसकी हंसी खुशी शादी हो जाती है, और वो समझ जाती है कि भाई सारे बॉयज़ में जो उसके लिए सूटेबल बॉय था, जो हर लिहाज से उसको सूट कर रहा है, वो ये है। अब वो कौन सा है, ये देखने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा नेटफ्लिक्स, और करना पड़ेगा थोड़ा चिल। जानी तुम समझी ना? हाँ
अब तुम तो देखते हो कि पाकिस्तानी ड्रामे, तुम्हें क्या पता नेटफ्लिक्स एंड चिल, उर्दू फ्लिक्स एंड पिल, सी प्राइम एंड गिल। अरे थैंक यू, हो गया आपका या और भी बोलना है? हो गया, हो गया। तो नाज़रीन, ये था आज का मेरा प्रोग्राम। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। मुझे तो अपने मेहमानों की बातें बहुत ही पसंद आई। चलिए जी, अगली दफ़ा फिर से लेके आऊँगी आपके सामने एक नई एपिसोड, नई बातों के साथ और यही मेहमान। बाय।